Hello everyone, welcome to IRC Chemistry. In this video we're going to discuss chapter number 25 of the Claydon, which is Synthesis in Action. इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चंस देख सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। कुछ सिंथेसिस देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट सिंथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सैलिसाइलिक एसिड दिया गया है एंड एसिटिक एनहाइड्राइड एंड AlCl3। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड से सैलिसाइलिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है। सो वी हैव अल्कोहल ग्रुप एंड along with that कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ एसिडिक कंडीशन अगर हमें दिया गया है और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, अब ये H+ जो है CO बॉन्ड पे अटैक करेगा, वो प्रोटोनेट हो जाएगा और फिर उसके बाद ये जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल का लोन पेयर विल गोइंग टू अटैक एट दिस सेंटर। ओके, और ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन है तो इसलिए मैं मैकेनिज्म पूरा नहीं लिख रहा। फिर से ये जो पाई बॉन्ड की डेंसिटी है डीलोकलाइज होगी एंड इट विल कम अगेन ऑन द कार्बन सेंटर, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप आपका जो है रिमूव हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा ये ऑक्सीजन और इसके साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिस है। अब ये तो बहुत इजी था, एसिटाइलेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो NH2 ग्रुप का और OH ग्रुप का। ओके, नाउ अब AlCl3 हमने ऐड किया है, ये इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। अब AlCl3 क्या करेगा? AlCl3 इज अ लुईस एसिड which has a vacant p orbital, so it will going to bind with the oxygen center because it has a lone pair। तो क्या होगा, ये जाके इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वेकेंट ऑर्बिटल है पी का, जस्ट बनाया है मैंने रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये है मेरा ऑक्सीजन, ये एसिटाइल ग्रुप COCH3 और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे AlCl3 जुड़ चुका है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज बिकॉज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज बिंग प्रेजेंट इन दी पी ऑर्बिटल ऑफ द एल्यूमिनियम, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, अब देखते हैं हम लोग। अब ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज होना है बिकॉज एवरी एटम और एवरी स्पीशीज इन दी केमिस्ट्री वांट्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो यहाँ पे होगा क्या, अब ये सिग्मा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज हो जाएगा और हमारे पास जो है प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ AlCl3। ओके, लाइक दिस। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ होगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इस तरीके से डीलोकलाइज हुआ होगा और हमारे पास असाइलिनियम आयन बन गया होगा कुछ इस तरीके से। Now this acylinium ion is again another electrophile. This is electrophile. ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और इसके सामने यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिख रही है। ठीक, अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे इस एसाइलिनियम आयन पे अटैक होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस तरीके से डीलोकलाइज होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज होगा लाइक दिस, और इस सेंटर पे जाके ये वाला सेंटर जिसको मैं शेड करके दिखाता हूँ, इस सेंटर पे कार्बन जो है अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल वाला। तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे अब आपका आ गया डबल बॉन्ड इस तरीके से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसको क्या करना है, री एरोमेटाइज कराना है। सो फॉर दैट वेरी पर्पस आपको क्या करना है, एक प्रोटॉन को रिमूव कर दो कुछ इस तरीके से ये, और वही प्रोटॉन जो है ऑक्सीजन उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो -+। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ गया एसिटाइल ग्रुप आपका यहाँ पे। तो अल्टीमेटली एसिटिक एनहाइड्राइड और AlCl3 अगर आपको इस तरीके से दिया रहेगा तो प्रोडक्ट हमारा बना क्या, जो एसिटाइल ग्रुप हमें लग रहा था कि ऑक्सीजन पे लगना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे लगता है, पैरा पोजीशन पे, लाइक दिस।
तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के रीअरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस टाइप के रीअरेंजमेंट को फ्राइज रीअरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ। दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज टर्म्ड एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको सैलिसाइलिक एसिड ही दिया गया है जो आफ्टर द एसाइटिलेशन, उसके बाद ये रिएजेंट्स यूज़ किए गए हैं। सो सबसे पहला रिएजेंट आपको दिख रहा होगा Br2ACOH। ये सारे बेसिक के क्वेश्चंस हैं पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, अल्फा ब्रोमिनेशन। सो अल्फा ब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Br C+O और यहाँ पे आपका COOH और यहाँ पे OH ग्रुप। अब अल्फा ब्रोमिनेशन होने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने अमाइन लिया है, सेकेंड डिग्री अमाइन, एंड दिस इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये किस तरीके से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अल्फा ब्रोमो होते हैं दे आर वेरी प्रोन टू SN2 अटैक। यहाँ पे बहुत ही आसानी से SN2 अटैक हो जाता है। उसका रीज़न भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये CO बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल विच इज़ पाई स्टार CO उसके साथ ये ओवरलैप कर जाता है, विच मेक्स द LUMO ऑफ लेसर एनर्जी सो दैट द इलेक्ट्रॉन डोनेशन कुड टेक्स प्लेस वेरी इजीली। इसलिए यहाँ पे SN2 अटैक बहुत आसानी से हो जाता है। तो आगे SN2 अटैक होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये मिलता है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है रिप्लेस कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन बना देते हैं और इसके साथ जो ग्रुप लगे हैं वो एज इट इज हम लगा देते हैं। और यहाँ पे C+O ये कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे फिनॉल ग्रुप। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे LiLH4 यूज़ किया है, फिर H2PD। अब LiAlH4 आपको पता है क्या काम करता है, ये रिएजेंट सभी को पता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, जहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है उसे वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो एक तो हमारे पास है CO ग्रुप और एक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक। तो CO ग्रुप को भी अल्कोहल बना देगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी अल्कोहल बना देगा, लाइक दिस। अब इसके बाद H2PD का इस्तेमाल किया गया है, हाइड्रोपैलेडेशन, जिसका इस्तेमाल हम लोग हाइड्रोजियोनेलिसिस में करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजियोनेलिसिस कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है CH2PH ग्रुप को एलिमिनेट करता है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ब्रेक होता है। किसमें, हाइड्रोजियोनेलिसिस में। जब रिएजेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजियोनेलिसिस में CN बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है, यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है और ये जो है यहाँ पे आपके पास H आ जाएगा और ये जो ग्रुप है एज इट इज़ टर्शियरी ग्रुप रहेगा, एंड दिस इज़ योर OH। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। अल्फा ब्रोमिनेशन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फिर उसके बाद LiLH4 का यूज़ किया, H2PD का, और ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब मेडिसिन पर्पस के लिए एक कंपाउंड है, उसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन नाम आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। और ये प्रोसेस है उस कंपाउंड को बनाने के लिए। तो सबसे पहले HNO3 यूज़ किया है, उसका क्या होगा, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, ऑर्थो या पैरा पे। अब यहाँ पे देखो ये लगा है कार्बन, सो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। अब ये वाला जो ग्रुप है जहाँ पे मैंने कार्बन लिखा है ये भी रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा, और अल्कोहल ग्रुप विच इज़ OH ग्रुप वो भी रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा। कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं और एक H है, तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे होंगे और एक हाइड्रोजन के प्रेजेंट होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा जो कि
रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा। तो रिंग का एक्टिवेशन कार्बन सेंटर से बहुत ही वीक है, लेकिन ऑक्सीजन सेंटर से बहुत ही स्ट्रांग है। सो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा बेंजीन में, सब्स्टिट्यूशन होगा, वो OH गवर्न करेगा। सो पैरा पोजीशन, और हमें पता है OH जो है ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सो पैरा तो खाली है नहीं, तो कहाँ पे अटैक होगा? ऑर्थो पोजीशन पे होगा। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक GOC था, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ऑर्थो पोजीशन। तो फर्स्ट स्टेप नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन करवा देते हैं। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन हम लोगों ने करवा दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे OH था और ये है COOH, और यहाँ पे है आपका NH और इसके साथ एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ NO2। तो ये मैंने जो है ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन करवा दिया। अब उसके बाद अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, विच मीन्स एस्टेरिफिकेशन विल गोइंग टू टेक्स प्लेस। यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अल्कोहल है, तो रिएक्शन करवा दो, एस्टेरिफिकेशन, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एस्टेरिफिकेशन करवा दिया, तो ये COOET आ गया, और यहाँ पे आपका ये ग्रुप NHAC एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, और ये जो है आपका OH ही रहेगा। फिर उसके बाद TSCl यूज़ किया हम लोगों ने, टोसाइल क्लोराइड, ये सभी को पता है। TSCl और PY यूज़ किया। ओके, सो PY विल गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। अब ऑब्वियस सी बात है, PY जो है इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो नाइट्रोजन इज अ वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो वहाँ का जो प्रोटॉन है उसको वो रिमूव नहीं कर पाएगा। ऑल्दो प्रोटॉन अटैच टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वहाँ का प्रोटॉन जो है पैराडिन ईजिली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। सो इस केस में ऑक्सीजन का जो प्रोटॉन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है पैराडिन, एंड देन देयर विल बी अ SN2 अटैक ऑन द TSCl, और Cl बाहर चला जाता है, और यहाँ पे ये अच्छा लिविंग ग्रुप की फॉर्म में OTS बन जाता है, लाइक दिस। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि NH पे क्यों नहीं अटैक हुआ, तो रीज़न वही है कि मोर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट था ऑलरेडी। ये है NHAC। अब क्या होगा? अब उसके बाद देखिए TSCl पेरिडीन का रिएक्शन करवाने के बाद फिर हम लोगों ने लिया है अराइल ग्रुप। इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, OMe, ये है बीच में फिनाइल ग्रुप, और फिर है OH। बहुत ध्यान से देखना। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे हम लोगों ने अगेन पिरिडीन यूज़ किया। अगेन ये क्या करेगा? OH का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप की हो सकती है? यहाँ पे रिएक्शन, अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल कहीं तो अटैक करेगा। अब आपके पास सेंटर क्या है? सेंटर यहाँ पे है SNAR वाला, SNAR वाली रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ? उसके पीछे रीज़न है 2NO2 ग्रुप्स। ये जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, इन्होंने क्या किया? एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा दिया, इसीलिए SNAR हो रहा है। वरना अगर NO2 ग्रुप नहीं होते तो SNAR नहीं होता। तो ये SNAR हमने कराया, और ये NO2 जो पाई बॉन्ड है ये NO2 पे जो है डीलोकलाइज हो जाएंगे आराम से, और फिर उसके बाद ये वापस आएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से OTS जो है निकल जाएगा, और आपके पास जो है यहाँ पे OTS की जगह आपका O, और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ AR, अराइल ग्रुप है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है NO2, और यहाँ पे भी है मेरे पास NO2। नाउ अगेन ये एज इट इज़ है NHAC, और ये है COOET। अब क्या होगा? अब हम लोगों ने इसके बाद यूज़ कर रखा है H2PD, हाइड्रोपैलिडेशन अगेन हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोपैलिडेशन, HNO2 फिर NAI। अब हाइड्रोपैलिडेशन करोगे तो मैंने बताया था हाइड्रोजियोनिलिसिस होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजियोनिलिसिस होने के लिए तो है ही नहीं CN बॉन्ड, या CH2 PH ग्रुप है नहीं, BN ग्रुप जिसे बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप है नहीं। तो क्या होगा? ये H2PD का एक और काम होता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। अगर आप लोगों ने रिएजेंट अच्छे से पढ़ा है तो NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है? NH2 ग्रुप में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया NH2, और ये मेरा अराइल ग्रुप एज इट इज़। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये है PH और यहाँ पे है OMe। अब इसके बाद हम लोगों ने यूज़ कर रखा है HNO2,
क्या यूज़ किया है, HNO2। अब HNO2 ये रिएक्शन बहुत ही बेसिक रिएक्शन है अमीन्स की, ये दोनों NH2 ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, N2 पॉजिटिव, इसको भी ये कन्वर्ट कर देगा डाइजोनियम सॉल्ट में, और यहाँ पे OPH और फिर क्या है OMe है, और यहाँ पे आपका ये ग्रुप क्या है, एज इट इज़ COOET NHAC। अब क्या होगा, अब इसके बाद हम लोगों ने यूज़ कर रखा है आयोडीन NaI। ओके, तो अगेन ये वाली रिएक्शन सेंडमेयर टाइप की रिएक्शन है, बिल्कुल बेसिक रिएक्शन। सो यहाँ से NHAC, ये है COOET, और यहाँ पे आपका I ग्रुप आ जाएगा लाइक दिस, और ये OPH OMe एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। अब आप उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो COOAT जो है COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और NHAC जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेसिक रिएक्शंस थी उनको हमने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये CSIR में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने MCPBA डाला है, तो MCPBA आप सभी को पता है इपॉक्सीडेशन करेगा। सो हम लोग जो है बेसिक इपॉक्सीडेशन करवा देते हैं। OTHP क्या है ये सब आपको पता चल जाएगा, प्रोटेक्शन ग्रुप वाली मैंने एक वीडियो बना रखी है, समरी है वो चैप्टर नंबर 24 की, तो उस पर आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने इपॉक्साइड बना दिया। अब इपॉक्साइड बनाने के बाद हम लोगों ने बेस से रिएक्शन करवाई है। अब बेस क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सो एसिडिक प्रोटॉन ये रहा, इसको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ क्योंकि CN है, CN इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज भी कर सकता है। सो यहाँ पे ये रहा OTHP और ये है CN, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये है आपका इपॉक्साइड। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस है इपॉक्साइड रिंग पे अटैक करेगा, तो ये अटैक करता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से डीलोकलाइज होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि दो चॉइस थी यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ कार्बन पे और फोर्थ कार्बन दोनों पे अटैक हो सकता था, मैंने फोर्थ कार्बन पे करवाया। रीज़न है बाल्डविन रूल। बाल्डविन रूल इज़ द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर्ड रिंग। ओके, तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बाल्डविन रूल को मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब उसको डिस्कस करूंगा, इट विल बी अनदर टॉपिक, कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ से अब क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये हमारा ग्रुप था OHTP, और ये है CN, और ये जो है इससे जाके फोर्थ कार्बन पे जुड़ जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इट विल गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन और वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है 4 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं ढंग का, ये बन गया। यहाँ पे हमारे पास है OH, और ये है हमारे पास 2 कार्बन है OHTP, और यहाँ पे है CN। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने डाइबल यूज़ कर रखा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था, फोर्थ मेंबर्ड रिंग बनना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे सब गलती करते हैं। डाइबल यूज़ कर सकते हो, डाइबल हम लोगों ने यूज़ कर रखा है। अब डाइबल क्या करेगा, सभी को पता है, डाइबल विल गोइंग टू कन्वर्ट द CN ग्रुप इन दी CHO, और ये OTHP इज़ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब उसके बाद यहाँ पे CHO में फिर उसके बाद NH2 हम लोगों ने यूज़ कर रखा है, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन है, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। ये क्या करता है, ये जो है CO बॉन्ड को CH2 बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिल को अल्केन में। सो हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब जो CO ग्रुप है इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अल्केन OH, ये OTHP टेट्राहाइड्रोपायरन, और ये जो है CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेट्राहाइड्रोन पायरन को अगर आपको OH में कन्वर्ट करना है तो आप जो है ये यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस यूज़ कर सकते हो। वो जो है उसको इस तरीके से, यहाँ पे आपका OH है और यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है मिथाइल ग्रुप है।
सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट का नाम है ग्रैंडिसोल। ग्रैंडिसोल इज़ मतलब मेडिसिन के लिए यूज़ होता है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसकी सिंथेसिस थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा चुका है। गलती यहाँ पे होती है 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड पे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ पे 4 मेंबर्ड की रिंग बनती है, 5 मेंबर्ड की रिंग नहीं बनती है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा है, मुझे लगा कि ये इस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्कर में CSIR में, तो मैंने इसको इस तरीके से फ्रेम कर रखा है। यहाँ पे BnOCOCl, अगेन दिस इज़ अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ये NH2 के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, BnOCOCl जो यूज़ कर रखा है वो NH2 को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो NH2 को प्रोटेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। ये OH है, ये OH है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका NH है, और ये ग्रुप जो है आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर इसके साथ Bn ग्रुप लगा है। Bn इज बेंजाइल ग्रुप, ओके। तो ये हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया, और इस पूरे ग्रुप को आप CBZ भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब ये बनने के बाद फिर से देखो रिएक्शन करवाई जा रही है अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड TSOH। अब ये जो अल्कोहल है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन करवाई जा रही है बेंजाइल अल्कोहल से, अब अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से होगी, एस्टेरिफिकेशन होगा, तो एस्टेरिफिकेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा OBN C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी OBN C डबल बॉन्ड O, और ये ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास क्या था, नाइट्रोजन था, मैं इस पूरे को लिखते हुए ना CBZ लिख रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया है LiOH इज़ अ बेस, एंड अगेन बेस है, CO सेंटर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये अटैक जो है इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये सिर्फ एक ही CO सेंटर पे अटैक करता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OH C डबल बॉन्ड O, एंड OBN विल एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे आपका जो है NH CBZ इस तरीके से जुड़ा रहेगा, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसकी रिएक्शन जो है इसके साथ करवा रखी है, एक और अराइल ग्रुप दे रखा है, दिस इज़ योर कंपाउंड C, और इस कंपाउंड C की रिएक्शन जो है बेंजाइल ग्रुप के साथ, अराइल ग्रुप के साथ करवा रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सुपर इंपॉर्टेंट। इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, OH है और OH के साथ अराइल ग्रुप है, ओके। अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, तो दो हमारे पास CO सेंटर है, एक तो ये और एक ये। अब एसिडिक कंडीशन है, अगेन यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी, ठीक है, TSOH दे रखा है, तो CO सेंटर तो दोनों सेम है, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। तो दूसरी कहानी क्या आ जाती है, लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है, OH या OBN, तो लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है, OH है, तो CO सेंटर ऊपर वाले पे अटैक होगा, ठीक है, लाइक दिस। ये लोन पेयर जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो है इस तरीके से डीलोकलाइज होगा, ये वापस आएगा। OBN का मतलब मैं बता देता हूँ, ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर उसके बाद बेंजाइल ग्रुप है। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ कार्बन लगा है, ओके, एंड कार्बन इज़ अ व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस आई शो करता है। और अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ हाइड्रोजन लगा है, तो वो प्रीटी मच स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू OCH2 PH ग्रुप। तो हमें कभी कभी दिक्कत आती है कि हम OBN को अच्छा ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप समझ लेते हैं, OTS के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, और CO सेंटर नीचे वाले पर अटैक करवा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो अब क्या होगा, इस OH को अटैक करवाने के बाद बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे OAR ग्रुप इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OBN एज इट इज़ रहेगा, दिस इज अगेन C डबल बॉन्ड O, और ये जो है आपका NH और उसके साथ CBZ, दिस इज़ योर प्रोडक्ट। अब इसके बाद लास्ट में अगेन मैंने हाइड्रोपैलिडेशन किया है, H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ओके। अब ये अगेन क्या करेगा, CN बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ठीक है, ओके, CN बॉन्ड, CO बॉन्ड, CX बॉन्ड सभी को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे एक तो OBN है, ये रिड्यूस होगा, और एक नाइट्रोजन है, ये रिड्यूस होगा, NH CBZ, दिस इज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। हाइड्रोपैलिडेशन H2PD भी यूज़ किया जाता है CBZ ग्रुप को डीप्रोटेक्ट करने के लिए। जिसने वीडियो नहीं देखा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, मैं बार बार एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। तो अब ये OBN को मैं समझा देता हूँ, ये है CH2, ये है PH,
ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दोनों को ही हाइड्रोपेलिडेशन या हाइड्रोजियोलिसिस में ब्रेक किया जाता है। क्लियर है? तो ये दोनों बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये आपके पास OAR आ गया, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O और ये आ गया OH, दैट्स इट। और ये जो CBZ ग्रुप है ये भी रिड्यूस डी प्रोटेक्ट हो जाएगा और NH2 बन जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा अबव द प्लेन दिया था स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। इस तरीके से आपको इस रिएक्शन में आगे बढ़ना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से फ्रेम होकर ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या ध्यान देना था, ये सारी बातें ध्यान देनी थी। अब इसके बाद फाइनल डी बन चुका है हमारे पास। इसके बाद तो काफ़ी इजी है। यहाँ पे मैंने जो है एक NH3 पॉजिटिव ले रखा है और बेस ले रखा है, तो मैं बता देता हूँ उसको, आपको खुद कर सकते हो वो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe और ये है इस तरीके से pH है, और यहाँ पे जो है NH3 पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले रखा है, बेस। तो अगेन बेस क्या करेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमारे पास C डबल बॉन्ड OMe आ गया है, और यहाँ पे ये अबव द प्लेन है pH, दैट्स इट। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी थी, इससे करवानी थी। H2PD को बाद में यूज़ करना था, खैर मैंने देखा नहीं। आप ये इसको A मान लो, ठीक है, जिसको मैं A लिख रहा हूँ, उस A की रिएक्शन इसके साथ करवा दो, ठीक है। आप इसके साथ करवाओगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगेन यहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है, उसको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ। लिविंग ग्रुप अच्छा ये है, तो इस वाले CO सेंटर पे अटैक होगा इसका यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज हो जाएगा। ये ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ से OAR निकल जाएगा। फिर उसके बाद H2PD आप यूज़ कर सकते हो, अगेन CN बॉन्ड, CO बॉन्ड और CBZ ग्रुप को डी प्रोटेक्ट कर सकते हो, दैट्स इट। और कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। रीजनिंग में ये ग्रैंडिसॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रैंडिसॉल में 4th मेंबर की रिंग बनती है। फिर उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी कि नाइट्रेशन करवाना है तो नाइट्रेशन ऑर्थो पोजीशन पे होगा दोनों। फिर अल्कोहल यूज़ किया, स्टेरिफिकेशन हो जाएगा, THCl प्रोटेक्टिंग ग्रुप है अगेन, ठीक है। और दोनों NO2 ग्रुप के आने की वजह से SNAR की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो SNAR रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन देता है, तभी देता है जब उसके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आता है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको डीलोकलाइज करके स्टेबलाइज कर देते हैं, इसी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाती है। और इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये डिस्कस किया, अल्फा ब्रोमिनेशन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देन फर्दर वी एडेड LiLH4 H2PD and that's it. So this is for the today's video. Thank you so much for watching. Please do like and subscribe.